देखिए, ममता बनर्जी की जो गुंडाई को देख करके आज वेस्ट बंगाल की जो जनता है वो सब समझ चुकी है। और कहीं न कहीं जो आज ये दंगे हुए, इतने लोग मारे गए, इतने लोग आज सीरियस हैं, तो उनको देख करके ममता बनर्जी को ये तय है कि जो वेस्ट बंगाल की जो जनता है उनको सपोर्ट नहीं कर रही। वेस्ट बंगाल में अतिशीघ्र राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। देखिए, जो 2024 में जो जब लोकसभा चुनाव होगा, आज पंचायत के इतने छोटे से चुनाव में इतनी हत्याएं हो रही है, तो लोकसभा में तो स्थिति बहुत ज़्यादा खराब होगी। अगर आज से ही केंद्र सरकार की तरफ से राष्ट्रपति जी की तरफ वहाँ राष्ट्रपति शासन लगता है, तो जाके 2024 में हम चीज़ें सुधरेंगी। इस तरह का संदेश केवल देश में नहीं जा रहा, पूरी दुनिया में जा रहा है कि देश के, भारत के एक ऐसे राज्य में इस तरह की घटनाएं हो रही है। और ये बहुत बड़ी बात नहीं कि जिस तरह के जो लोग टीएमसी के कार्यकर्ता है, ये टीएमसी के कार्यकर्ता नहीं है, ये रोहिंग्या जिनको ममता दीदी की विशेष कृपा है, ये वो लोग हैं। लोकतंत्र की दुहाई देने वाली पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज पश्चिम बंगाल का हाल कुछ उस तरीके का कर दिया है कि जो तस्वीरें आज निकलकर सामने आ रही हैं पश्चिम बंगाल के चुनाव यानी कि पंचायत चुनाव के समय पर, वो दिल दहला देने वाली हैं कि जिस तरीके से बमबारी की जा रही है, हत्याएं की जा रही हैं खुलेआम, तो वहीं दूसरी तरफ जो है वो तमाम चीख चिल्लाहट जो है वो सामने आ रही है पश्चिम बंगाल से, जिस पर अभी तक चुप्पी साध कर बैठी हैं खुद मुख्यमंत्री, जो कि पश्चिम बंगाल की सुप्रीमो है। इस पूरे मामले पर, पूरे प्रकरण पर विस्तार से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं विनोद बछेती जी। सर, ममता बनर्जी केंद्र सरकार को लेकर हमेशा निशाना साधती हैं कि लोकतंत्र की हत्या करी जा रही है, संविधान पे नहीं चल रहे हैं। आज पश्चिम बंगाल से जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, दिन दहाड़े हत्याएं की जा रही हैं, किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे प्रकरण पर, क्योंकि ममता बनर्जी अभी तक चुप्पी साधे बैठी हैं? देखिए, आज जिस तरह से वहाँ पंचायत चुनाव में जो दृश्य और जो चीज़ें मैंने आपके चैनल पे देखी, वो केवल वेस्ट बंगाल का चुनाव नहीं, वो तो पूरे देश, मतलब आप भारत का जो छवि है पूरी दुनिया में बहुत ख़राब हो रही है। जिस तरह से बम फेंके जा रहे हैं, मत पेटियों की लूट खसोट हो रही है, उन पर आग लगाई जा रही है, इस तरह से मुझे लगता है कि अतिशीघ्र जो है पश्चिम बंगाल के ऊपर राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। वहाँ पे जिस तरह रोहिंग्या मुसलमानों को है ना, बांग्लादेश के लोगों को पोलिंग के लिए बुलाना, और जिस तरह वहाँ आग और इस तरह हो रहा है, वो तो बड़े शर्मसार हो रहा है। देश की छवि पूरी दुनिया में ख़राब हो रही है। ममता बनर्जी को समझ नहीं आ रहा मुझे लगता है, और जितनी जल्दी हो इस पर ऑलरेडी इन जो लोग दोषी हैं, और सारे देखिए, क्योंकि जिस तरह से रिपोर्टें आ रही हैं, ये टीएमसी के जो कार्यकर्ता है इनके ऊपर जितनी जल्दी जो लोग, करीबन आपके मतलब इसमें 9 लोगों की तो मृत्यु हो गई है, करीबन उनकी हत्या हुई है, और 12 से ज़्यादा कार्यकर्ता जो अभी घायल है, जो आईसीयू में है। ये बड़ा शर्मसार वाला विषय है। सर, ममता बनर्जी इस पूरे मामले पर चुप्पी साध कर बैठी हैं, जो कि प्रदेश की सुप्रीमो है, जो हर चीज़ को लेकर ये कहती है कि पश्चिम बंगाल में हालात ठीक हैं, और आज अगर हालात खराब हैं, तस्वीरें सबके सामने आ रही हैं, सच किसी से छुपा नहीं है। खुद राज्यपाल वहाँ के कह रहे हैं कि हिंसा रुक नहीं रही है, पर ममता बनर्जी चुप्पी साध कर बैठी है। देखिए, ममता बनर्जी का अगर पीछे का आप देखें, उनका जो पूरा इतिहास उठा के देखें, तो जितने भी रहा कि वो कभी भी नहीं चाहती कि वेस्ट बंगाल देश की, मतलब जिस भारत से जुड़े, जिस तरह उनकी बयानबाजी होती है, जो चीज़ें होती है, वो हमेशा अकेला चलो का जो है ना, अकेला चलो की राजनीति में, हाँ अकेला चलो की राजनीति में उन्होंने कहा है। तो आज उस प्रदेश को भी वो देश से अलग करने के उनमें है, लेकिन ये असंभव है। मुझे लगता है कि जिस तरह से इनके कार्यकर्ताओं ने, वो कार्यकर्ता को उनकी एक एक करके पुलिस को उनके ऊपर एक्शन लेकर के उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और जो लोग, जिन लोग परिवार, देखिए आप देखिए 9 लोग की मृत्यु हो गई, अभी तक जो चीज़ें आ रही हैं, अभी सारी चीज़ें आई नहीं कि कितनी है, लेकिन कार्रवाई इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और इसके ऊपर ममता बनर्जी के ही सारे वर्कर है, कार्यकर्ता है, और ये सारे रोहिंग्या जो ममता बनर्जी का, उनको राशन से लेके, उनको जो आवास योजना से लेकर के, उनको स्वास्थ्य योजना से लेकर के, उनको ममता बनर्जी की उन पर बड़ी रहम और करम है। ये ज़्यादातर लोग उनके नाम आ रहे हैं, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ममता बनर्जी की सरकार के नेता जो है वो तो बयान नहीं दे रहे हैं, पर सवाल ये भी उठता है सर कि आज हालात खराब हैं, बमबारी की जा रही है, जो ममता बनर्जी की पार्टी या अन्य विपक्ष भी हमेशा ईवीएम को लेकर सवाल उठाता है। आज अगर ये पंचायत चुनाव बैलेट पेपर जो हो रहे हैं तो उनमें भी आग लगाई जा रही है। नहीं, देखिए, जो बैलेट पेपर पे किसकी मांग थी? ममता बनर्जी और विपक्ष में इन्हीं लोगों की तो मांग है। ये तो कहता है ईवीएम में, मोदी जी ईवीएम में गड़बड़ कर रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं। आज वही जो बैलेट बॉक्स की जो बोके मत पेटियां थी, इन्हीं के कार्यकर्ता उनको ले लेकर इनको जला रहे हैं।
भाई आप देश की जो हमारी जो प्रजंत्र व्यवस्था है, जो हमारी मतलब जो हमारे जो चुनाव आयोग के जो है, आप उनको मांग करके कहते हैं कि जी हमारे बैलेट पेपर होने चाहिए, आज हो गए, आप उसमें भी राजी नहीं है। तो आप चाहते क्या है? तो मुझे लगता है कि वहाँ ये लोग केवल राष्ट्रपति शासन रहेगा और केंद्र की योजनाओं से वहाँ का तभी विकास हो सकता है। नहीं तो जिस तरह से आज देखिए जो आज वहाँ घटना हुई, उससे आज वेस्ट बंगाल के जो लोग हैं, आज वहाँ टूरिज्म खत्म होगा, वहाँ हर चीज़ में ऑलरेडी एजुकेशन के नाम पे खत्म होगा। लोग डर के मारे जिस तरह एक टाइम पे कश्मीर में कोई नहीं जाता था, वही स्थिति कहीं ना कहीं वेस्ट बंगाल में होगी। ये ममता दीदी को समझना चाहिए कि आप अपने राजनीतिक फायदे के लिए देखिए ये चीज़ तो कर रहे हैं, लेकिन इस वेस्ट बंगाल के पश्चिम बंगाल को ठीक होने में अगले 20 साल लग जाएंगे। अगर ऐसी स्थिति, इस तरह का संदेश केवल देश में नहीं जा रहा, पूरी दुनिया में जा रहा है कि देश के, भारत के एक ऐसे राज्य में इस तरह की घटनाएं हो रही है। और ये बहुत बड़ी बात नहीं कि जिस तरह के जो लोग टीएमसी के कार्यकर्ता है, ये टीएमसी के कार्यकर्ता नहीं है, ये रोहिंग्या जिनको ममता दीदी की विशेष कृपा है, ये वो लोग हैं। सर, ममता बनर्जी जो है वो ये कहती हैं कि पश्चिम बंगाल में एक छोटी सी चीज़ को बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। बीजेपी टीएमसी के ऊपर आरोप लगा रही है, टीएमसी के कुछ नेता बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं इस हिंसा को लेकर। तो आपको क्या लगता है कि केंद्र सरकार को जल्दी से एक्शन लेकर किस एजेंसी जांच बिठानी चाहिए इस पूरे मामले पर? नहीं देखिए, ममता दीदी या इनकी पार्टी के लोगों का जिस तरह दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का हमेशा आरोप लगाना, गाली करना, किस लिहाजे में बात करना, एक जिस तरह देखिए आप एक चीज़ देखिए कि अरविंद केजरीवाल की बोलने की शैली और ममता बनर्जी की बोलने की शैली 100% आपस में दोनों की मिलती है। कब किस मोदी जी को गाली दे देना, कब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को गाली दे देना, वो मतलब वहाँ जो गवर्नर उन पर उनको बिल्कुल विश्वास नहीं है, देश की लोकतंत्र व्यवस्था पर उनको बिल्कुल विश्वास नहीं, ना ममता बनर्जी को ना अरविंद केजरीवाल को। तो ये लोग केवल इस तरह से ऐसा माहौल करके एक डर और भय लोगों में बस बनाना चाहते हैं, जिसके कारण लोग इनको वोट देने। लेकिन अब वेस्ट बंगाल की जनता बहुत समझदार है, जब 11 तारीख को नतीजे आएंगे तो वो बहुत चेंज होंगे और जनता ने तय कर दिया कि ममता बनर्जी को अब बिल्कुल पश्चिम बंगाल से भगाना है, साफ करना है। सर, सवाल जनता की तरफ से ये भी उठ रहा है कि ये जो डर है टीएमसी में, इसीलिए डर की और बौखलाहट की वजह से जो है वो मासूम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, बंगाल में इस तरीके से डर पैदा किया जा रहा है। नहीं देखिए, मैं कहता हूँ कि चुनाव बहुत अच्छी बात है, लोकतंत्र व्यवस्था के लिए चुनाव होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जिन 9 लोगों की मृत्यु हुई उनका दोष क्या था? वो तो केवल वोट डालने जा रहे थे, है ना? या जो करीबन 12-13 से ज़्यादा लोग आज आईसीयू में एडमिट है, उनका दोष क्या था? केवल ममता दीदी का अपना राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस तरह के ऐसा वातावरण कर देना, बम फेंकवा देना, गोली चला देना, ये क्या इस देश में हो रहा है? तो मेरा केवल आपके चैनल्स के माध्यम से यही है कि अति शीघ्र पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाना चाहिए, अगर उस प्रदेश को हमने बचाना है। नहीं तो आगे जाके स्थितियाँ जिस तरह से चीज़ें आ रही है वहाँ से, वो ठीक नहीं है। सर, ममता बनर्जी की पुलिस को लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं कि जिस पुलिस के सहारे ममता बनर्जी पूरे पश्चिम बंगाल को रखना चाहती थी इस चुनाव के दौरान, क्योंकि जब बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से कहा गया था कि इन चुनावों में केंद्रीय बल जो है वो होना चाहिए, तो ममता बनर्जी ने कहा था कि हमें पश्चिम बंगाल की पुलिस पर ज़्यादा भरोसा है। पर आज केंद्रीय बल के होने के बावजूद भी हालात इस तरीके से खराब हैं, तो इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर जाती है? नहीं देखिए, ये तो सारी व्यवस्था वहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पे जाती है। जब आप उनको सहयोग नहीं करेंगे, आपको केंद्र बल जो सुरक्षा बल है उन पर बिल्कुल आपको भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो आप ये तो चीज़ें होनी है। ऐसा सभ्य नागरिक आपकी क्या मांग है? जिस तरीके से तमाम लोग कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, जिस तरीके से गोलीबारी वहां पर हो रही है, जांच की बात जो है वो बीजेपी के भी कई नेता करते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या लग रहा है, क्या एक्शन लेना चाहिए केंद्र सरकार? आज जो वेस्ट बंगाल में हुआ उसमें आज वेस्ट बंगाल का नाम खराब नहीं और पूरे देश का नाम खराब हो रहा है ना? वेस्ट बंगाल आपको याद होगा एक टाइम पे हमारा औद्योगिक प्रदेश था, अब तो मुंबई है, लेकिन उस जमाने में ठीक है। आज उस वेस्ट बंगाल को ममता दीदी क्या चाहती है वेस्ट बंगाल को बनाना, है ना? है तो वो अलग करने उनका ये है कि कहीं ना कहीं उनकी जिस तरह की प्लानिंग है, जिस तरह रोहिंग्याओं को ताकत देना, शक्ति देना, उनको फंडिंग करना, ये करना वो करना, कहीं ऐसा ना हो कि अगर आज भी हमने वहाँ पे एक्शन नहीं लिया, सही स्टेप नहीं उठाया, तो आगे भविष्य में इसके परिणाम बड़े दूषित होंगे, बड़े नुकसानदायक होंगे। तो केवल एक आम नागरिक के होने के नाते मेरा निवेदन ये है कि वहाँ अतिशीघ्र राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए।
देखिए, ममता बनर्जी की जो गुंडाई को देख करके आज वेस्ट बंगाल की जो जनता है वो सब समझ चुकी है। और कहीं न कहीं जो आज ये दंगे हुए, इतने लोग मारे गए, इतने लोग आज सीरियस हैं, तो उनको देख करके ममता बनर्जी को ये तय है कि जो वेस्ट बंगाल की जो जनता है उनको सपोर्ट नहीं कर रही। वेस्ट बंगाल में अतिशीघ्र राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। देखिए, जो 2024 में जब लोकसभा चुनाव होगा, आज पंचायत के इतने छोटे से चुनाव में इतनी हत्याएं हो रही है, तो लोकसभा में तो स्थिति बहुत ज़्यादा खराब होगी। अगर आज से ही केंद्र सरकार की तरफ से राष्ट्रपति जी की तरफ वहाँ राष्ट्रपति शासन लगता है, तो जाके 2024 में हम चीज़ें सुधरेंगी।